मोदी जी, खुदाई आजकल बड़ा हो रहा है देश में। जरा जितने बुद्धिस्ट साइट हैं और टेम्पल हैं, मंदिर हैं, जरा उनकी ठीक से जो कब्जा किया हुआ उसको तो छुड़वा दीजिए और जरा डीप खुदाई करवाइएगा, कहीं सबसे नीचे बौद्ध विहार न मिले। साहब बाहर जाते कहते हैं कि हमें बुद्ध के देश से आया हूं। जिस देश में प्रोफेसर को 10,000 और 15,000 पर काम करना पड़े, आप विश्व गुरु बनेंगे? ये सवाल मैं इस मंच से उठाता हूं। वही नहीं, इसका प्रमाण मैं एक देता हूं। एक चिट्ठी मेरे पास आई है, चिट्ठी लिखने वाले का नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चिट्ठी का जो कंटेंट है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। और वो एक शिक्षक पीएचडी, वो गलती से मेरे पास आ गया, वैसे जाना चाहिए था मोदी साहब के पास और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था। उस लेटर का कंटेंट आप सुन लीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं कि क्या बनने जा रहे हैं। ये डॉक्टर पासवान है, नाम नहीं बोल रहा। और ये चिट्ठी मेरे पास आया है कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह नामांकन करा सकूं। मैं पिछले 4-5 माह से SMD कॉलेज जलालपुर में शिक्षण कार्य में था। मुझे हर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को वेतन देने को कहा गया था। सच्चाई यह है कि मुझे इस 4-5 महीने के अंदर वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगला लाइन सुनिएगा, कुछ भी नहीं दिया गया। और कहा गया कि आप काम करते रहिए, पैसा जब कॉलेज में आएगा तो दिया जाएगा। तब मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। 18,000 रुपए देने की बात हुई थी प्रति माह, पर मंथ। तब कॉलेज की तरफ से बोला गया, ये लाइन जरा सुनिएगा, कि जो व्यक्ति इस कॉलेज में आपको रखवाया था उसकी मृत्यु 1 महीना पहले हो गई। वही आपके बारे में जानते थे, आपको क्या कह रखा था मुझे कुछ पता नहीं। ये हमारे गृह राज्य बिहार का ही खत है। मैम सर, यह कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। आने जाने में 150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और कुछ पैसा कॉलेज से मिलने की उम्मीद नहीं। यही चिट्ठी पढ़ के बंद कर रहा हूं। नई शिक्षा नीति की व्याख्या बाद में। हाँ, ये खाली चिट्ठी, ये चिट्ठी नहीं, ये घटना नहीं, ये संकेत है कि जिस विश्वविद्यालय, जिस कॉलेज में निजीकरण क्या होता है, इसका ये पूरा दस्तावेज, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। 150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और कुछ पैसा कॉलेज से मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं मजबूर होकर इस कॉलेज को छोड़ दिया 1 महीने पहले और गांव में कोचिंग चलाता हूं। दुख की बात यह है सर, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नामांकन नहीं करवा पा रहा हूं। बेटा 4.5 साल का है। यही चिंता मुझे परेशान करती कि अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी बीमार रहते हैं। सर, आपके अम्बेडकरनामा से जो प्रसारित किया जाता है, मैं उसे नियमित देखता हूं और शेयर करता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक प्रोफेसर की दर्द भरी दास्तान है, पीएचडी स्कॉलर। यही हालत इस भारत में तमाम प्रोफेसरों को होने वाली है, जो दुनिया को तो शिक्षा देगा लेकिन अपने बेटे को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता है। अल्टीमेटली चलते चलते मैं एक लाइन सिर्फ NEP, ये मैंने इशारा कर दिया है, NEP पे एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं कि और कुछ नहीं। उसमें बार बार बल्लवी और तमाम बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों की बात हो रही। तो मोदी जी, खुदाई आजकल बड़ा हो रहा है देश में। जरा जितने बुद्धिस्ट साइट हैं और टेम्पल हैं, मंदिर हैं, जरा उनकी ठीक से जो कब्जा किया हुआ उसको तो छुड़वा दीजिए और जरा डीप खुदाई करवाइएगा, कहीं सबसे नीचे बौद्ध विहार न मिले। ठीक से खुदाई करवाना। सीधा और सीधा ये नई शिक्षा नीति वर्ण व्यवस्था है। 4 साल का कोर्स चतुर्वर्ण व्यवस्था है।
शुक्रिया और इसका विरोध लगातार होना चाहिए। अगर शिक्षा को आप बर्बाद कर दीजिए तो आने वाली पीढ़ी के जड़ खोद दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति जो है ये सिर्फ छात्रों को प्रभावित नहीं कर रही। पटना विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम छात्रों ने यह बात की कि कैसे स्ट्रेस में है छात्र, फीस इतना बढ़ रहा है, सिर्फ छात्र पे इसका असर नहीं पड़ रहा है, इसका असर शिक्षकों पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो एनसीआर के आसपास, एनसीआर में और कहीं भी भारत में, एनसीआर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के संसद से 25 किलोमीटर के एरिया में जो प्राइवेट कॉलेज है वहां जाकर एक बार चेक कीजिए कि प्रोफेसर को तनख्वाह कितना मिल रहा है। और इतना ही आपको तक्षशिला से, नालंदा से मोहब्बत है तो आजकल खुदाई चल रहा है ना हर जगह। जितने बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, जितने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें कब्जा किया हुआ है उसको ये सरकार वापस दिलाए। जहाँ जहाँ एक्सकवेशन हो रहे हैं स्थल में, धार्मिक स्थल के, थोड़ा डीप एक्सकवेशन हो ताकि वहाँ से अंदर हो सके बौद्ध विहार मिले। ये पूरे भारत भर में फैले हुए। डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से मैंने बोला है, आपने सुना होगा कि पांडुरंग के बारे में उन्होंने कहा था और कई बुद्धिस्ट साइट के बारे में कि मैं दावे के साथ कह सकता, साबित कर सकता हूँ कि ये बुद्धिस्ट साइट है। तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध जितने स्तूप हैं, अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, कहाँ गए वो बौद्ध स्तूप? तो ढूंढे। और बौद्धिस्टों को मैं तो आह्वान कर रहा हूँ कि इस देश को संविधान, इस देश के लोग जो संविधान को मानते हैं या जो बौद्ध हैं, मॉन्क है, बौद्ध मानने वाले हैं, जो प्लुरलिटी में, मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, उन सबको ये चाहिए कि जितने बौद्ध स्थलों पर है ना किसी का भी कब्जा हो, चाहे घर बनाया हो, चाहे मंदिर बनाया हो, अब शिवलिंग में बौद्ध निकल रहे हैं, है ना, बुद्ध की मूर्ति को जो है विष्णु बना दिया गया है, उस सारे के घर वापसी होनी चाहिए। जितने ट्राइबल लोगों के देवी देवताओं को सबने कब्जा किया हुआ है उस सारे के घर वापसी आंदोलन कराना चाहिए। घर वापसी का मतलब सिर्फ उनका घर वापसी नहीं है। और ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने घर से थोड़ा सफाई वफाई अभियान शुरू कर लीजिए। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेम अपने कुर्सी से है। तो ये पलटी मारने वाले के आसार तो इनके पिछले जिस तरह से उन्होंने पलटी मारा है अपने कुर्सी को बचाने के लिए, इसका अनुमान वैसे ही लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी के पाले में जाकर बैठ जाएंगे। देखिए, जब भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि खतरा है उनकी सरकार पर, तो वो इस तरह की न्यूज़ जानबूझकर भी बनाते हैं कि ये नीतीश और लालू जी मिल रहे हैं, जानबूझकर ऐसी मतलब वो माहौल पैदा करते हैं, पर ऐसा अभी कुछ लगता नहीं। उन्होंने अपने विधायकों से भी ऐसा कहा था बाहर ना जाए, कभी भी बैठक हो सकती है, तो इसको बाहर ना जाए, बैठक हो सकती है। कोई भी अपने विधायक को तो यही कहेगा ना भाई कि तुम यही रहो, थोड़ी ना बोलेगा बाहर चले जाओ, किसी और में चले जाओ। तो इसका मतलब ये तो कहीं से नहीं होता ना कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल ही सकते। मिलती है तो अच्छी बात है, राजनीति है, राजनीति में मिलना बिछड़ना ये सब बहुत आम बात है। इस तरह से लगे रहना चाहिए, आगे सरकार चलाते रहना चाहिए। दरअसल बीजेपी उन्हें काम करने नहीं दे रही है। अगर वो राजद के साथ आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक एक पहल होगा। बीजेपी अपने आप को हावी करना चाहती है, अपने सरकार को आगे लाना चाहती है, और कहीं ना कहीं वो नीतीश जी जो इतने वर्षों से कार्य किए हैं उनको दबाकर वो अपना दमखम बल दिखाना चाहती है। मजबूरी है नीतीश कुमार की वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने, जब काम करने नहीं दिया जा रहा। तो साथ नहीं छोड़े या नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। अब देखिए कब तक बने रहते हैं, यह उनका निर्णय है।